नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ जब सेना ने नाइजर में तख्तापलट किया था। अब एक और अफ्रीकी देश गैबोन में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। आइए इसी पर बात करते हैं। मध्य अफ्रीकी देश गैबोन की सेना के अधिकारियों का एक दल राष्ट्रीय टीवी चैनल पर सामने आया और उसने सत्ता पर कब्जा करने का दावा किया। इन सैन्य अधिकारियों ने तख्तापलट का ऐलान ऐसे समय पर किया जब कुछ मिनट पहले ही देश में चुनाव हुए थे और राष्ट्रपति अली बोंगो को लगातार तीसरी बार चुनाव में विजयी घोषित किया गया। बगावत करने वाले सैन्य अधिकारियों ने दावा किया कि चुनाव परिणाम फर्जी हैं और गैबन के 24 चैनल पर सेना के अधिकारियों ने कहा कि वे सभी सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्सेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम को रद्द कर दिया गया है और अगले आदेश तक देश की सभी सीमाओं को बंद भी कर दिया है। सभी सरकारी संस्थाओं को भंग कर दिया गया। सेना के कब्जे के बाद देश की राजधानी लिब्रेविले में जोरदार गोलाबारी की भी खबरें आईं। अभी तक सरकार की ओर से वहां की कोई बयान नहीं आया है। अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया कि राष्ट्रपति बोंगो कहां पर हैं। उन्हें शनिवार को वोट देते समय आखिरी बार देखा गया था। सेना के अधिकारियों ने यह भी कहा कि गैबोन की जनता के नाम पर हमने वर्तमान शासन का खात्मा करके शांति की रक्षा करने का फैसला किया है। देश की सरकार, सीनेट, राष्ट्रीय असेंबली, कोर्ट और चुनाव आयोग को भंग कर दिया गया है। अगर गैबोन में यह तख्तापलट सफल हो जाता है तो साल 2020 के बाद से अब तक यह 8वां पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी देश होगा जहां तख्तापलट हुआ है। इससे पहले माली, गिनी, बुर्किना फासो, चाड और नाइजर में लोकतांत्रिक सरकारों को हटा दिया गया और इस तख्तापलट के बाद देश में अनिश्चितता का माहौल बहुत ज़्यादा गहरा है। यही नहीं, अल जजीरा न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गैबोन में काफ़ी तनाव देखा जा रहा है। सेना के अधिकारियों ने दावा किया कि वर्तमान सरकार कई वर्षों से गैबोन के लोगों की इच्छा का सम्मान नहीं कर रही थी। इसकी वजह से उन्हें इसे बदलना पड़ रहा है। अब गैबोन के बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। गैबोन रिपब्लिक पश्चिमी मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा पर अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। इसके उत्तरी सीमा में इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून और पूर्व और दक्षिण में कॉन्गो गणराज्य हैं। एक पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश गैबोन ने फ्रांस और फ्रांसीसी भाषा और फ्रांसीसी संस्कृति के साथ मजबूत संबंध बना रखे हैं। गैबोन को 17 अगस्त 1960 को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली है जहाँ राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और देश की सरकार का प्रमुख दोनों होता है। यहाँ की राजधानी लिब्रेविल है और यहाँ पर फ्रेंच और बंटू भाषाएं बोली जाती हैं। गैबोन की करेंसी मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है जो 5 अन्य अफ्रीकी देशों के द्वारा उपयोग की जाती है। यहाँ की आबादी अधिकतर ईसाई है और एक छोटा सा हिस्सा मुस्लिम भी है। पारंपरिक धर्मों के अनुयायी भी आबादी का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इसकी जलवायु भूमध्यरेखीय है जिसमें साल भर उच्च तापमान और आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है। गैबोन की सबसे बड़ी नदी ओगोऊ है और देश का लगभग 3/4 भाग घने भूमध्यरेखीय वर्षावन से ढका हुआ है जिसमें वनस्पति की 3000 से ज़्यादा प्रजातियां मिलती हैं। यह संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीकी संघ और पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का भी सदस्य है। उम्मीद करते हैं कि गैबोन के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगेगी। नमस्कार, जय हिंद।